Hey guys, welcome back to my channel. So in this video we'll be discussing about certain physical and chemical properties of ammonia. So first let me tell you certain physical properties of ammonia. So first of all let's see इसका color क्या होता है. तो it is colorless. You cannot see. Okay. और दूसरा इसकी स्मेल कैसी होती है. बहुत ज़्यादा पंजेंट चोकिंग स्मेल. स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी. पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है. ठीक है. एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर हम टेस्ट देखें उसका तो इट इज स्लाइटली बिटर, कड़वी. बेसिक है ना. अगर सोप जो होता है जैसे छोटे बच्चे खा लेते हैं तो वो कड़वा होता है सोप, है ना. स्लाइटली बिटर इन टेस्ट. ओके. सोप भी तो बेसिक होता है ना, इस तरह से अमोनिया भी बेसिक है, तो ये भी थोड़ी कड़वी होती है टेस्ट में. ठीक है. बट वी शुड नॉट टेस्ट इट. ओके. बिकॉज इट इज पॉइजनस. इट इज not poisonous, but it may, it can cause some tears in your eyes. Some infection can be caused in your respiratory system. It is not poisonous as such. It is non-poisonous only. But the problem is that it affects the respiratory system. मतलब you'll cough and cough, मतलब खांसी करी जाओगे और उससे क्या होगा. इट विल ब्रिंग द टीयर्स टू योर आइज. तो खांसी करते करते आंसू आ जाते हैं ना, बस सेम वही बोल रहा है वो यहाँ पर. तो इसीलिए इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ. इट इज़ नॉन पॉइजनस बट इट कैन कॉज डेथ इफ इट इज़ कंज्यूम्ड इन लार्जर क्वान्टिटी. सो वैसे तो जहर तो नहीं हम इसे कह सकते, बट अगर हम इसे ज़्यादा इनहेल करेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी के बारे में. तो इसकी डेंसिटी क्या होती है. जस्ट 8.5 मतलब एयर से तो काफ़ी कम है, लाइटर देन एयर है, तो 8.5. इसकी नेचर तो पता चल ही गई है हमें, एल्कलाइन है ना. ये तो हम सभी को पता चल चुकी है, इजंट इट. इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी देख लो क्या है. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है माइनस लगाना नहीं भूलना, 33.5 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट है -77.7 डिग्री सेल्सियस. और ये पानी में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से एक एक्सपेरिमेंट भी है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. मतलब अगर 1 वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी में 702 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया जो है बहुत आराम से डिजॉल्व हो सकती है. इतना ज़्यादा. और कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 ATM. तो आई होप ये आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं बेसिक वो आपको समझ में आ चुकी है कि इसका कोई कलर नहीं होता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग पंजेंट चोकिंग स्मेल, थोड़ी कड़वी होती है टेस्ट में, पॉइजनस तो नहीं होती है, बट इफ इट इज़ इनहेल्ड इन द लार्जर क्वांटिटीज इट कैन एक्चुअली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ. ओके. वेपर डेंसिटी 8.5, लाइटर देन द एयर. इसी वजह से ये किसके ऊपर कलेक्ट करी जाती है, अब बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. तो इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, माइनस में, दोनों माइनस में, इस बात का ध्यान रखना है, -33.5 डिग्री सेल्सियस. इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -77.7 डिग्री सेल्सियस. तो ये बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से वो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हो जाता है. ठीक है. जिसमें वो अमोनिया डिजॉल्व होने की वजह से नीचे से जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऊपर जाता है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे. अभी के लिए आप ये समझो कि पानी में बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होती है. चलो अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ओके. अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया. ओके. तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है थर्मल डिसोसिएशन. क्या है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, व्हाट इज थर्मल डिसोसिएशन. अ साइमल्टेनियस रिवर्सिबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. एक तो ये साइमल्टेनियस होती है. ठीक है. कैसे साइमल्टेनियस, इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो एंड डीकॉम्पोजिशन होती है इसमें. मतलब कि जब हम अमोनिया लेते हैं ना तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब आगे को भी जा सकती है, पीछे को भी जा सकती है.
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनता है. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टू फॉर्म दिस अमोनिया. तो 2 नाइट्रोजन 2 3, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, बैलेंसिंग भी हो गई. ठीक है, तो ये हमारा हो गया NH3 ब्रेकिंग अप इनटू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी इसे बोलते हैं थर्मल. थर्मल थर्मल मतलब हीट. तो ये होगी इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. अब देखो, हाउ कैन यू से दैट, कुछ थ्योरीज कहती हैं बेसिक है, कुछ थ्योरीज कहती हैं अमोनिया बेसिक नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू द लुईस की थ्योरी, लुईस थ्योरी सेज दैट कि जो अमोनिया है इट इज़ बेसिक इन नेचर. किस तरह से भाई, कोई रीज़न बताओ हमें. तो ये हम इस तरह से इसका वो बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, डॉट वाला है ना. तो यहाँ पे हमें ये ये एक लोन पेयर होता है जो पीछे साइड पे बच जाता है. सो ल्यूइस की थ्योरी कहती है कि जब भी लोन पेयर बच जाता है तो हम कहते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है. सो अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन विच एटम, नाइट्रोजन एटम. अच्छा, ये तो होगी बात ड्राई अमोनिया की. अब मैंने आपको बोला था अमोनिया इज हाईली एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है. तो जिस वजह से अगर हम एक्वस की बात करें, एक्वस कैसे बनाएंगे, पानी में डिजोल्व करके बनाओ भाई. ठीक है, तो ये भी रिवर्सिबल है NH4OH. तो क्योंकि ये NH4OH ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डीकम्पोज हो जाता है किसमें, NH4++OH-. सो उसमें क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट है, जब भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं कहते हैं बेसिक है. तो ये थोड़ा सा वीक होता है, तो इसलिए डिसोसिएट कर जाता है आयंस में. ठीक है, तो हमने पहले बात करी ड्राई अमोनिया के बारे में. अब हम बात कर रहे हैं एक्वस अमोनिया के बारे में. तो एक्वस अमोनिया है तो क्या होगा, NH4OH वो थोड़ा सा किस में डिसोसिएट कर जाता है, आयंस में. सो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है. बिकॉज ऑफ वाई, हाउ कैन वी से इट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन. सो लेट अस ऑल्सो टॉक कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है. तो यू से ड्राई अमोनिया, फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ड्राई अमोनिया. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर. ये एक कोवलेंट कंपाउंड है. कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है. सो इट इज़ न्यूट्रल. तो ये इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है. इट इज़ इवन व्हेन इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म. सो हेयर हम बात कर रहे हैं लिक्विड और ड्राई अमोनिया के बारे में. सो यू सी, अगर हम ले रहे हैं ड्राई अमोनिया, अगर हम उसे का प्रेशर लगाकर उसे लिक्विड में भी चेंज कर देते हैं तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाता है, बिकॉज ये कोवलेंट कंपाउंड है. एंड सिंस इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड इट हैज़ ओनली मॉलिक्यूल्स. ओके, बट व्हाट अबाउट द एक्वस अमोनिया, NH4OH? दिस कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 1, इट इज़ ड्यू टू द, ठीक है, तो होता क्या है कि ये NH4OH जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है. वाई, बिकॉज दिस NH4OH ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कैसे लिखोगे, क्योंकि हमने देखा था ना कि अमोनिया के ऊपर ऐसे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. सो aqueous solution conducts electricity due to what, due to the presence of lone pair on nitrogen atom. So it partially dissociate, मतलब तो ना थोड़ा सा डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट टू गिव आउट हाइड्रोक्सिल आयन. सो बेसिकली आयन्स यहाँ पे हमें मिल चुके हैं. सो सिंस इट इज़ पार्शियली डिसोसिएटिंग तो इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करा रहा है, बट क्योंकि आयन्स बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है जी.
सो यू सी अभी तक हमने ये देखा बेसिक प्रॉपर्टी में कि ड्राई अमोनिया बेसिक कैसे होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर अकॉर्डिंग टू लुईस की थ्योरी. ओके, एंड देन अभी लिक्विड अमोनिया की भी बात बीच में ही आ गई. फिर हम आए एक्वस अमोनिया के ऊपर. तो हमने देखा एक्वस अमोनिया इज ऑल्सो बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस. वो हाइड्रोक्सिल आयंस कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर वेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम. दैट लोन पेयर हेल्प्स द अमोनियम हाइड्रोक्साइड कि वो डिसोसिएट हो जाए किसमें, अमोनिया में, एंड सॉरी NH4 प्लस OH माइनस. सो आयंस आ गए. आयंस ही तो चाहिए थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. तो एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बट सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इज वेरी वेरी लो, तो इस वजह से क्या होता है, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में. ओके, सो यू सी अभी हमने क्या सीखा कि ड्राई अमोनिया और एक्वस अमोनिया दोनों बेसिक नेचर की होती हैं, तो उनकी वजह से उनकी कुछ कुछ रिएक्शंस होंगी. तो अब हम उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. तो देखो जब भी कोई ऐसे अमोनिया इज अ बेसिक गैस, तो ये जब भी एसिडिक गैस के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 9th में ही पढ़ा था लास्ट ईयर ही, जब भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो ये देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर. तो क्या आपको लगता है ये रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है कि भाई ये बेसिक है, ये एसिड है, तो यहाँ पर भी सॉल्ट वाटर बनेंगे? यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी. ये चीज़ कहना एक छोटे लेवल के लिए सही है, बट जैसे जैसे आप हायर लेवल्स में आओगे तो आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि ये एक ऐसा रूल नहीं हो जाता. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. फाइन, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो सकती है. क्यों? क्योंकि वाटर में तो H2O होता है, यहाँ O कहाँ है? ना इसमें O है ना इसमें O है, ऑक्सीजन तो किसी में भी नहीं है. तो यहाँ पर इसकी आपको एक लर्न करना है कि जब भी अमोनिया गैस एसिडिक चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी तो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट. ठीक है, टू गैसेस आर रिएक्टिंग टू फॉर्म अ सॉल्ट. और ये एक क्या है, ये एक टेस्ट फॉर अमोनिया भी है, दैट व्हेन अ रॉड डिप्ड इन द HCl इज ब्रॉट नियर द brought near the mouths of the jar filled with the ammonia gas, it produce the dense white fume. तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? डेंस वाइट फ्यूम. अगर मैं जैसे सपोज करूँ इसकी जगह पे मैं कोई और गैस रख देती हूँ एसिडिक गैस, तो अमोनिया प्लस H2SO4, फाइन, ये क्या बनाएगी? अमोनियम सल्फेट. फाइन, सो इस तरह से नहीं लेना है. ठीक है, तो अमोनिया प्लस H2SO4 विल फॉर्म NH4 ओके, एंड यू सी दिस अमोनियम नाइट्रेट and ammonium chloride, they both show the thermal dissociation reaction. तो इसकी तो थर्मल डिसोसिएशन NH4Cl की तो आई टोल्ड यू, isn't it? तो इसकी क्या है, ये इसीलिए ना ये जो ये डिसोसिएट कर जाता है NH4NO3 टू फॉर्म N2O प्लस H2O. NH4NO2 भी कर जाता है, बट ये भी डिसोसिएट करता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट ये डिसोसिएट करती है. ठीक है, तो ये एक यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ना यहाँ पे. तो whenever this gas is reacting with the acidic gas, it will form a salt. It will form a salt. So ammonia reacting with H2SO4 from ammonium sulfate, ammonia reacting with hydrogen chloride form NH4Cl, and ammonia reacting with nitric acid will form ammonia nitrate. तो जो इसमें से अमोनियम सल्फेट है वो तो डिसोसिएट नहीं होता है, बट जो नाइट्रिक एसिड से अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड होता है, ये दोनों क्या शो करती है? थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन. दोनों के दोनों शो करती है. ओके, फाइन. अब हमने देखा था कि जो ड्राई अमोनिया है वो अगर किसी भी एसिडिक गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है. बट अगर अब हमने तो बात करा था कि भाई ड्राई अमोनिया भी बेसिक और एक्वस अमोनिया भी बेसिक है, तो अब हम एक्वस वाले की बात करते हैं. एक्वस वाली क्या है? NH4OH. तो ये जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, कैसा एसिड होना चाहिए? डाइल्यूट. तो ये क्या बनाएगी? NH4Cl प्लस वाटर. यहाँ पानी बनेगा, उधर पानी नहीं बना था, यहाँ पानी क्यों बनेगा? बिकॉज यहाँ पे
ऑक्सीजन है हमारे पास रिएक्टेंस में, तो यहाँ पर ये जो बेसिक वाली रिएक्शन थी वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी और ये होगी हमारी फोर्थ वाली। बेसिकली आप इसे एक भी मान सकते हो पूरी की पूरी को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि अमोनिया इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेर एज जो हमने पीछे पढ़ा था नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे। तो सबसे पहली रिएक्शन जो इसमें होती है वो होती है कि अमोनिया रिएक्टिंग विद द ऑक्साइड ऑफ कॉपर। सो अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स। तो अब ये क्या ले लेगा, इसमें से ऑक्सीजन को ले लेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉपर बच जाएगा। तो क्योंकि इसने ले लिया है तो ये दो प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है, नाइट्रोजन की गैस प्लस वाटर। ठीक है, तो अब हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी 3 लगा दो। ऑक्सीजन्स का भी देख लो 3, तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब अमोनिया कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो ऑक्सीजन को अपने पास, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, दिस इज गेटिंग reduced to copper whereas this is getting oxidized, even this is also getting rid of the hydrogen, this is also getting oxidized, fine। तो we will not see this, we have to see जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में होता है वही प्रोडक्ट्स में होना चाहिए, उसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये उसके साथ उससे रेड हो गया, उससे मतलब रेड हो गया किससे, हाइड्रोजन से। तो ये भी क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ द लॉस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो इसकी अगर ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, reddish brown solid of copper is formed and along with that what is happening is that you can also say कि black copper oxide is reacting with ammonia to give out this reddish brown solid of copper। तो ये इसकी एक ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह से ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं है सिर्फ कॉपर के साथ ही होगी, मतलब एक ही मेटालिक ऑक्साइड, बाकी कोई सा भी ले लो, चाहे आप PbO ले लो, PbO ले लिया जैसे मैंने, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन और वाटर तो पक्का ही है ना, और उसके साथ में लेड बन जाएगा। इसकी ऑब्जर्वेशन, लेड ग्रेइश होता है, ओके, एंड देन दिस इज येलो सॉलिड। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लो, वही सिमिलर वे में बैलेंस करना है। यहाँ 3 लग जाएगा, ये 3 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 3, यहाँ 3, तो ये होगी हमारी सेकेंड रिएक्शन। ये भी मेटल ऑक्साइड है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन शो कर रहा है अमोनिया, बिकॉज इसे वो रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, सो अभी हमने देखा कि ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी एक और रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद क्लोराइन। सो जब अमोनिया प्लस क्लोराइन रिएक्ट करते हैं तो एक केस ऐसा होता है जिसमें नाइट्रोजन प्लस NH4Cl बनती है, और दूसरा केस ऐसा होता है कि यहाँ HCl प्लस NCl3 बनती है। अब इसमें फ़र्क क्या है तो वो देख लो, इसमें जो अमोनिया गैस है वो एक्सेस में होती है, इसमें क्लोराइन गैस जो होती है वो एक्सेस में होती है, तो दोनों ही गैसेस हैं। ठीक है ना, ये भी गैस बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो NCl3 HCl, तो यहाँ पे अगर हम उसे बैलेंस करें तो ऑब्वियसली अगर अमोनिया एक्सेस में तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर आएगा 8, यहाँ 3, तो 3 2 6, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है वो तो, और बाकी आप रिएक्शन चेक कर सकते हो, वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसी अकॉर्डिंग जब क्लोरीन एक्सेस में है तो देन यू कैन से दैट कि अब इसे बैलेंस कर लो, यहाँ 3 है 4 है, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं एक बारी के लिए। तो अगर हम जब यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, बट ये तो फिर नंबर चेंज हो गया, तो यहाँ हम 3 लगा देते हैं। अब तो 3 लगा दिया तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, तो अब ये बैलेंस है रिएक्शन। तो इसके भी ऑब्जर्वेशंस देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो, ये क्लोरीन कैसी गैस है, ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो कलर्ड क्लोरीन। तो क्या ये क्लोरीन यहाँ पर आ रही है,
नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी जो है ये जो कलर होता है ये डिसअपियर हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। और इसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेंस वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं, और इसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि जो NCl3 होता है ना, इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल येलो कलर का होता है, और दूसरा इसका ये होता है कि हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये इसकी दो रिएक्शंस हो गई हैं। ठीक है।